अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले मुमालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप अहमक शख्स हैं। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मक्का मुआहदे का मतलब है कि अमेरिका खित्ता छोड़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन ईरान को वेनेजुएला बनाना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। हम उस वक्त मुआशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में हैं। मुश्किल हाथ के बावजूद ईरान मजबूती से डटा हुआ है। ईरान की ताकत और इत्तेहाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेंटा का कहना है, ईरान आबन हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम भी तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज के साबिक अफसर सेड्रिक लेटन का कहना है, ईरान को ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावट डालना जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आ सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते 5 बहरी जहाज ईरानी हमलों का निशाना बने। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 200 बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। इस दौरान 103 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुए, जबकि 89 जहाज़ बाहर निकले। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात की बहाली आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी से मुतालिक बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल्ला अख्ती से भी टेलीफोनिक रब्ता। खलीज फारिस और बहरा अहमर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार दौरे बरतानिया में आला सतह की मुलाकातें करेंगे। इसहाक़ डार आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। कश्मीर में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के हवाले से भी गौर। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात भर मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब, पानी लोगों के घरों में दाखिल। शाहराएं तालाब बन गई, अंडरपासेस पानी से भर गए। वासा के अमले ने भी सुबह तक पानी की निकासी कर दी। इलाका क्लियर। बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी मामूल पर आ गई। मुल्तान भक्कर में भी तेज़ बारिश। दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तोगयानी। दरिया पंचकुड़ा में पानी की सतह बुलंद। कुमराट रोड रैली में बह जाने के बाद सयाह और मुसाफिर फंस गए। कराची में बादलों के डेरे, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मौजूदा डिजिटल दौर में गलत मालूमात और गुमराह कुन मवाद का मौसर तदारुक नागुज़ीर है। पेशावराना, बर वक्त और जिम्मेदाराना इब्लाग़ी हिकमत अमली ज़रूरी है। मौसर हुकूमती इब्लाग़, शफाफियत के फ़रोग़, दुरुस्त मालूमात की फराहमी और इदारों पर आवाम के एतमाद को मजबूत बनाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द का वज़ारत इत्तलात और नशरियात के डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का दौरा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। पंजाब ई-बिज़ और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लोधरा के अराकीन सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों की आवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुलाकात करने वालों में MPA ज़ुबैर खान और शाजिया हयात शामिल। सियासी उमूर,
तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका और कनाडा के दरमियान मौशी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का 8 सितंबर से अमरीका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर एशिया पर टैरिफ नाफिज होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि अमरीका अपने तसल्लुत के लिए हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी मुतालबात पूरे नहीं कर सकते, $1-1 डॉलर का हिसाब लिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कनाडा रियासत बने बगैर अमरीकी रियासत जैसे फ़वायद हासिल करना चाहता है। कनाडा बरसों से हमारे किसानों पर भारी महसूलात आयद करता रहा है, अब ये सिलसिला मजीद नहीं चलेगा। ईरानी हैकर्स का बरतानिया पर बड़ा साइबर हमला। बरतानिया का एक पावर प्लांट 4 रोज तक मुकम्मल बंद रहा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतासरा पावर प्लांट की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। अखबार का कहना है ये पहला मौका है जब ईरानी हैकर्स बरतानिया में पावर प्लांट को गैर फाल करने में कामयाब हुए। सिरी का 31 अगस्त से तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। वजारत खारजा के मुताबिक सिफारत खाने की बंदिश का मतलब सिफारती ताल्लुकात का खात्मा नहीं। अंकारा में चिली के कौंसल खाने से मामलात अंजाम दिए जाएंगे। शिमाल मशरकी इंग्लैंड में ट्रैफिक हादसा, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गलत समत में आने वाली गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। बरतानवी वजीर आजम एंडी बर्नहम का हलाकतों पर इज़हार अफसोस। नाइजीरिया की वस्ती रियासत नाइजर में मुसल्लह अफराद का देहात पर हमला, 40 से ज़ायद अफराद हलाक, 100 से ज़ायद को अगवा कर लिया। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस हमला आवरों ने 4 देहात को निशाना बनाया। अमेरिका में दौरान परवास मुसाफिर के लैपटॉप में आग लग गई। एक शख्स जख्मी, तैयारे को बाहिफाजत उतारा गया। अमेरिकन एयरलाइंस की परवास अटलांटा से डैलस जा रही थी। मैकाई का ग्राउंड बैटर्स का कब्रिस्तान साबित। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे दिन ही खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। नजमुल हुसैन शंटू 31 और मुशफिकुर रहीम 29 रन बना सके। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 64 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 210 रन बनाकर आउट हो गई थी। बांग्लादेशी टीम ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी ही खत्म न कर पाई। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग मजमूई तौर पर 10 विकेट्स ली। पहली इनिंग्स में 6 और दूसरी में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से। पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट के लिए कल लीड से लंदन पहुंचेगी। लॉर्ड्स टेस्ट में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान बाबर आजम फिट हो गए। प्लेइंग 11 में वापसी यकीनी। अजान अवैस को आराम दिए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर उबैद शाह को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कंडीशंस देकर प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्लैट विकेट की सूरत में 2 स्पिनर्स को खिलाने जाने की तवक्को है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से खेला जाएगा। विमेंस एशिया कप की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में जारी। निशा सिंधु और तूबा हसन कहती हैं स्पिनर्स यूएई की कंडीशंस में अहम किरदार अदा करेंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स का इंतखाब। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशिस्तें जीत ली। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैंकॉक में इजलास। भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने की। अगले साल बांग्लादेश में शेड्यूल एशिया कप की तैयारियों का जायजा। सिलहट, मीरपुर और चट्टग्राम में एशिया कप मैचेस की तजवीज़।
साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। साउथ एशियन गेम्स के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए बड़े फैसले। साउथ एशिया ओलंपिक गेम्स ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कल एक और इम्तिहान। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पोजीशन मैच के लिए मैदान में उतरेगी। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान अबू बकर महमूद का कहना है कि जापान के खिलाफ जीत से एतमाद में इजाफा हुआ। न्यूजीलैंड को हराने की कोशिश करेंगे।